भागीरथपुरा में दूषित पानी से अब तक कुल 8 लोगों की मौत हो चुकी है। जब क्षेत्र में दूषित पानी से 26 दिसंबर को पहली मौत हुई तो उसे छुपा लिया गया। फिलहाल आधिकारिक तौर पर 8 लोगों की मौत को स्पष्ट नहीं किया जा रहा। भागीरथपुरा दूषित पानी मामले में रहवासियों ने बताया कि हम लंबे समय से दूषित पानी की शिकायत करते रहे, लेकिन किसी ने ध्यान नहीं दिया। इस घटना के बाद भी यहां पानी वितरण में कोई बदलाव नहीं हुआ। पहले ही तरह की व्यवस्था यहां पर है। यहां अधिकांश परिवार मजदूरी करते हैं, इसके लिए जिम्मेदार ध्यान नहीं दे रहे। इंदौर में मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि अब स्थिति यहां सामान्य हो रही है और जो भी दोषी होगा उसे सख्त कार्रवाई की जाएगी। वो लगातार अस्पतालों में और क्षेत्र में दौरा कर रहे हैं। उनके साथ स्वास्थ्य विभाग की टीम भी लगातार स्थानीय लोगों का परीक्षण कर रही है और दवाइयां वितरण कर रही है। इंदौर के महापौर पुष्यमित्र भार्गव इस दौरान मंत्री कैलाश विजयवर्गीय के साथ मौजूद रहे। इस पूरे मामले में अब सियासत गर्म होने लगी है। जहां एक और मध्य प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष जीतू पटवारी क्षेत्र में पहुंचे थे, वहीं आज महिला कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष रीना बोरासी सेतिया भी भागीरथपुरा क्षेत्र में पहुंची और प्रदर्शन किया। उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं के साथ क्षेत्र पार्षद कमल वाघेला और निगम के जिम्मेदार लोगों को चूड़ियां भेंट करना चाहिए। उन्होंने कहा कि देश में स्वच्छता में प्रथम स्थान पर इंदौर का नाम आता है, लेकिन इस तरीके के कांड में इंदौर का नाम खराब किया है। उन्होंने कहा है कि यदि इस पर जल्द कार्रवाई नहीं होगी तो कांग्रेस व्यापक पैमाने पर प्रदर्शन करेगी। वहीं अभी भी मरीज का पहुंचने का सिलसिला अस्पतालों में जारी है। क्षेत्र के रहवासियों के साथ साथ बच्चे भी बहुतायत में उल्टी दस्त के शिकार मिल रहे हैं। ये पूरी तरीके से भाजपा की नगर निगम की लापरवाही है, जिसका नतीजा कि 8 परिवार के लोगों ने अपने परिजनों को खो दिया है। इसलिए मैं ये चूड़ी लेके आई हूँ कि आपकी जब लगातार जब वो शिकायतें करे तब आप कहाँ थे। आज हम जो चूड़ी पहन के आप घर में बैठ जाइए, इन परिवारों को न्याय दिलाइए। हमको न्याय के गुजारिश है सत्ता से। परिजनों से भी मिले हैं, मैं मुलाकात करके आई हूँ। महापौर जी से भी मैंने मुलाकात करी है, उनसे बात भी करी है। वो बोले कार्रवाई करिए। ठीक है, आप कार्रवाई करिए, लेकिन जो लोग मर गए, जिनकी मृत्यु की, उनके लिए क्या, उनके परिवार के लिए क्या, और जो आने वाले समय में जो लोग यहाँ पर एडमिट हैं उनको मुफ्त इलाज नहीं दिया जा रहा है। गलत बोल रहे हैं कि हम मुफ्त इलाज कर रहे हैं। मैं खुद देख के आई हूँ, सबके बिल 40-40 हजार के बिल दिए उनके, देख कर आई हूँ मैं। आप कितना झूठ बोल रहे हो। आप बोल रहे हैं एक महिला के बारे में कि वो 1.5 साल से बीमार है। वो महिला 2 दिन से बीमार थी, उसके लिए बोला। कितनी गलत बात है जी। मैं हर तरीके से रोड पे चलेंगे। आज सत्ता पक्ष को जगाएंगे, हम उनकी नींद को जगाएंगे। यह अव्यवस्था जो लगातार हो रही है, मध्य प्रदेश की बात कर रही है और इंदौर में की बात कर रही है। मैं इंदौर की बात कर रही हूँ। इंदौर में कितने हादसे हो रहे हैं। हमारा जो इंदौर, ये इंदौर है, स्वच्छता के लिए जाना जाता है पूरे देश में। हमारा इंदौर नंबर 1 है। और आज देखे, आज गंदा पानी पीने से इतने लोगों की मृत्यु हो गई है। मैं चूड़ी लेकर आई हूँ पूरे भाजपा के मंत्रियों के लिए, 9 विधायकों के लिए, नगर प्रशासन मंत्री के लिए, हमारे जल संसाधन मंत्री। सबसे बड़ी विडम्बना ये है कि वो भी इसी क्षेत्र से आते हैं, इंदौर से। उनकी विधानसभा भी इंदौर में ही है, उसके बावजूद भी गंदा पानी पीने के लिए इंदौर की जनता मजबूर है। तो आप पहन लो चूड़ी और घर बैठ जाइए। आधिकारिक तौर पर 3 लोगों की मौत की पुष्टि कर रहे हैं, लेकिन अब तक आपके संज्ञान में 8 लोगों के घर में होके आई हूँ अभी। 8 लोगों के घर, जिसमें से 6 महिलाएं हैं। 6 महिलाएं हैं, उसमें से मैं खुद देख कर आई हूँ 8 लोगों के। यहाँ कैसे बोल रहे हो आप? आधिकारिक रूप से 3 लोगों की मृत्यु हुई है। आप जिन लोगों से बात की है, उन लोगों ने क्या शिकायतें आपके सामने रखी? उन्होंने कहा है कि हम पिछले 8 दिन से गंदा पानी पी रहे हैं, जिसकी शिकायत हमने जोन पे आके बार-बार करी, जिसका कोई निराकरण नहीं हुआ और उसका नतीजा यह हो कि 8 लोगों की मृत्यु हो गई है। अब कांग्रेस आगे क्या कार्रवाई करेगी? बिल्कुल रोड पे उतरेंगे। जब तक न्याय नहीं मिलेगा ना हमारे लोगों को, हमारी जनता को, हम चुप नहीं बैठेंगे। हम रोड पे उतरेंगे। आदरणीय जीतू पटवारी जी के नेतृत्व में हम लोग सब। देखिए, कल जिस तेज गति से पेशेंट्स आ रहे थे उसकी गति अभी कम हुई है और कल से आज तक, परसों तक 150 थे, कल से आज तक में 60 पेशेंट आए हैं, जिसमें 30-35 का प्राथमिक इलाज कराकर उनको घर भेज दिया दवा देके। और उनसे कह दिया गया है कि और भी परेशानी हो तो तत्काल आ जाना। जो गंभीर पेशेंट है, हमने यहाँ एम्बुलेंस लगा रखी 4, उनको हम हॉस्पिटल भेजे हैं। एमवाई में हमने एक वार्ड पूरा खाली करवा दिया है। भंडारी में 100 बेडेड एक पूरा की पूरा वार्ड तैयार कर दिया। वहाँ पर भी 20-22 डॉक्टरों की टीम है, यहाँ पर भी 20-22 डॉक्टरों की टीम। कुछ बच्चे हैं, उनको चाचा नेहरू में भेजा है और चाचा नेहरू में भी डेडिकेटेड डॉक्टर उनको देख रहे हैं। किसी का भी इलाज में कोई कमी नहीं होगी, ये हमने इंश्योर। मुख्यमंत्री ने कहा है कि
कोई इलाज की कोताही नहीं बरती जाएगी, किसी से चार्ज नहीं किया जाएगा, क्या? किसी से चार्ज नहीं कर रहे हैं, और जिन्होंने पैसे जमा कर दिए उनको पैसे वापस करें। कैजुअलिटी की बात करें तो अब तक कितनी कैजुअलिटी आपने समझाना है? ऐसा है कि अलग अलग लोगों ने अलग अलग आंकड़े बताए, तो मैं अथेंटिक आंकड़ा भी नहीं बोल सकता, पर क्योंकि कुछ नेचुरल डेथ भी हुई है और कुछ इससे भी हुई है। डॉक्टर्स बताएंगे, डॉक्टर्स जितने बताएंगे उतने लोगों को मुख्यमंत्री जी की घोषणा अनुसार 2-2 लाख का चेक हम आज ही दें। अच्छा, जो नई पाइपलाइन डाली गई है तो उसको कब शुरू कर देंगे? अभी तो जो जंक्शन में जहाँ पर ड्रेनेज का पानी मिल रहा था उसको ठीक किया है, और जो नई पाइप बदलना है उसके टेंडर वगैरह कल सारे हो गए हैं, और ठेकेदार को काम भी दे दिया है। ठेकेदार 1-2 दिन में काम चालू कर देगा, मुझे लगता है, कर दिया होगा। अच्छा, दोषियों पर अच्छा, दोषियों पर किस तरीके की कार्रवाई की जाए? सख्त कार्रवाई करेंगे। इसमें जांच कमेटी बना दी है, और कोई भी व्यक्ति हो उसको बख्शा नहीं जाएगा। ये अक्षम्य अपराध है। पूरी विधानसभा का भी निरीक्षण करेंगे, क्योंकि कई जगह पानी की काफी समस्या है। जहाँ पर भी गंदे पानी की शिकायत आ रही है, माननीय महापौर जी ने निर्देश दिए, वहाँ की सूचना दें तत्काल, और वहाँ पर टीम